और सीपीआई जो है वो भले 20% हो जाए, अभी जो आपने देखा है पिछले हफ्ते शॉर्ट टर्म सीपीआई जो है वो 42% हुआ है। एग्जैक्ट आपने देखा, यानी बिजली की कीमत डबल ट्रिपल हो गई है पिछले 2 साल के अंदर, गैस की कीमत ट्रिपल हो गई है जिससे हम इंडस्ट्री चलाते हैं सारी। फिर लेबर की जो कीमत है 18,000 से वो पिछले 2 साल के अंदर 32,000 पे आ गई है। आप परसेंटेज खुद निकाल लें, ठीक है, जो ड्यू थी। सही है। तो अब ये सारे एक्सपेंसेस तो इंडस्ट्री को बेयर करने पड़ते हैं, और प्लस डॉलर जो है रुपया यानी इवन 2023 की जनवरी में डॉलर 226 रुपए का था। और आज जब ये पॉलिसी आपकी आई थी? नहीं, पॉलिसी आई थी उस वक्त तो 125 रुपए का था, 125 रुपए का। और ठीक है, और अभी मैं कह रहा हूं आपसे 2023 की जनवरी में डॉलर 226 का था, रिसेंट एज लास्ट ईयर। जी जी, यू नो, और आज जो है वो 280 रुपए प्लस का है। सही। तो सीपीआई भले कितनी भी हो, हाँ, अगर सीपीआई 20% है मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि जी हम देंगे 70% एंड 100% ऑफ सीपीआई। ओके, यानी बट विद अ कैप ऑफ 7 एंड 10%। ओके, नहीं ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पे ना? जी, एसेंशियल के ऊपर अगर 20% आज मिसाल के तौर पे सीपीआई है तो 7% बनता है 14, ठीक है, 70% बनता है 14, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा हम आपको 7% से ज्यादा इंक्रीज नहीं देंगे। ओके, ये जो प्री डिसाइडेड था उसके ऊपर एक और बार लगा दिया। ये बार लगा कि यानी सीपीआई चाहे 40% हो जाए, आपको साल में 7% ही मिलेगा, ठीक। और उस वक्त भी हमने इनसे कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये साइकिल हर थोड़े दिन बाद आते हैं, चंद साल के बाद, बिल्कुल, कि सीपीआई जो एकदम शूट करता है डॉलर डिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। तो और जो अदर्स हैं जो एसेंशियल नहीं हैं उनके ऊपर उन्होंने ये कहा कि 10% का बार है, यानी अगर 40% भी सीपीआई है तो आपको 10% ज़्यादा एक साल में इंक्रीज नहीं मिल सकती। अब मसला ये है कि ये पॉलिसी हुकूमत की है, और पिछले साल का सीपीआई इन्होंने हमें नहीं दिया, में 2023 में मिलना चाहिए। वो ये कहा ना कि आप ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, यहाँ पे रिलीफ दे चुके हैं। वो तो 40% डॉलर की डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट दिया था ना, उसको कौन एड्रेस करेगा? ये आप हुकूमत से जो बात कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं बात करूं ना, ड्रैप की अगर बात करें, सर मैं एक थोड़ा सा ले लूं। एक जो तीसरा तरीका है वो हार्डशिप का है, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट की जब हम हार्डशिप कहते हैं तो इतना बड़ा डोजियर बनता है, उसके अंदर हर इंपोर्ट कंपोनेंट के जीडीज लगी होती हैं, कस्टम की वैल्यू लगी होती है, उसमें हर लोकल कंपोनेंट की सेल्स टैक्स इनवॉइस लगी होती है, उसके ऊपर एक बोर्ड बैठता है जिसको ड्रग प्राइसिंग कमेटी कहते हैं, उस बोर्ड के अंदर ड्रैप होती है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होती है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे होते हैं, 20 लोगों का बोर्ड बैठता है और वो स्क्रूटनी करता है उस फाइल की, ठीक है। 3 दिन की मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर मुश्किल चंद दवाइयां जो हैं उनकी स्क्रूटनी हो पाती है। सर मतलब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और वो स्क्रूटनी करके भेज देते हैं। अब वहाँ जो हमारे लॉ में लिखा हुआ है वो लिखा है फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वो मुस्तफा इम्पैक्ट केस की वजह से कैबिनेट है। अब मुझे ये बताएं कि काबीना पैरासिटामोल के बारे में क्या फैसला करेगी? यानी काबीना के पास इतने बड़े काम है दुनिया में करने को, और उनके पास तो वो फाइल सामने मौजूद नहीं है कि ये 70 प्रोडक्ट्स आई हैं, इनकी ये प्राइस डिटरमिन हुई। ये काबीना मैं कह रहा हूं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस अब सिर्फ पॉलिटिकल फैसला होता है। जी, पॉलिटिकल फैसला होता है, हम क्यों अपने ऊपर लें? छोड़ो इसको, आगे कर दो।